स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे बीए फर्स्ट के सेकंड सेम का नेक्स्ट मैप, जिसका टाइटल है अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य का विस्तार। बीए सेकंड के सेकंड सेम के अंदर कह सकते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी का टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे सेकंड यूनिट के अंदर, अलाउद्दीन खिलजी का जो क्वेश्चन था वो नहीं लिखवाया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी से हर बार एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, लेकिन इस बार जो संभावना बन पा रही है वो मैप के क्वेश्चन की ज़्यादा संभावना बन पा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधार के बारे में वर्णन कीजिए, ये इसका ऐसे टाइप क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है। यानी अलाउद्दीन खिलजी की विजय और उसके आर्थिक सुधार। विजय के अंदर तो यही आ गया आपका मैप, यानी उन्होंने भारत के किस किस क्षेत्र पर विजय हासिल की थी, कहाँ कहाँ पर उन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार किया था, और उन्होंने अपने साम्राज्य के अंदर कौन कौन से आर्थिक सुधार किए थे, वो हो गया इसका ऐसे टाइप क्वेश्चन। लेकिन आज हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य का विस्तार भारत के मानचित्र के ऊपर दर्शाना है। सबसे पहले उसका साम्राज्य कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था उसकी बाउंड्री हमें बनानी है। देखिए यहाँ पर ये जो आपको एक चोटी दिखाई दे रही है, इस चोटी के यहाँ पर एक पॉइंट लगाइए। उसके अलावा ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रही है यहाँ इसके ऊपर वाले हिस्से पे एक पॉइंट लगाइए। उसके अलावा ये वाला जो पॉइंट है इसके मध्य में पॉइंट लगाइए। यहाँ से इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए। यहाँ पर एक छोटी सी चोटी बनाइए इस तरीके से, और इस पॉइंट के साथ इसको यहाँ पर मिला दीजिए। उसके बाद उत्तराखंड का जो ये ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ से नेपाल की बाउंड्री को कवर करते हुए, बिल्कुल जो नीचे की नेपाल की बाउंड्री है उसे टच करते हुए बांग्लादेश का कह सकते हैं जो आपका पश्चिमी सिरा है, इस लाइन के ऊपर से टच कीजिए यहां से। अब इसको हम इस तरीके से यहां से मिलाते हैं तो एक पत्ते की आकृति बन जाती है। इसके हाफ हिस्से तक, मध्य हिस्से तक लेके आइए। उसके बाद यहाँ से पूरा का पूरा कह सकते हैं जितना भी जो पाकिस्तान है, यहाँ पर पूरा पाकिस्तान नहीं दर्शा रखा है इस मैप के अंदर, पूरे पाकिस्तान को इस तरीके से यहाँ से कवर करते हुए, ये गुजरात का हिस्सा है, इसको कवर कीजिए और यहाँ तक ले गई। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना, लेकिन ये भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजर रही है, इससे नीचे रहना चाहिए। इस तरीके से थोड़ी आप सेफ दे सकते हैं, ऐसे इसको मिलाइए। तो ये हिस्सा भारत का और पूरा जो पाकिस्तान है ये था अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य। इस तरीके से हमने इसकी बाउंड्री बनाई। अब इसके अंदर कौन कौन से केंद्र है, कौन कौन से पॉइंट है, यानी उसकी विजय, किन किन हिस्सों पर उसने विजय हासिल करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। सबसे पहले उसकी राजधानी, अलाउद्दीन खिलजी की जो राजधानी थी वो थी दिल्ली। दिल्ली की पहचान क्या है, जम्मू कश्मीर का ये ऊपर का ये सिरा, नेपाल का ये सिरा, अगर 90 डिग्री का एंगल बनाएं, यहाँ पर एक पॉइंट लगाएंगे, इसे एक डब्बे की तरह आकृति देंगे, ये हो गई इसकी राजधानी, पहला पॉइंट। दिल्ली से पेन की एक से कम, एक भी दे सकते हैं, थोड़ा एक से कम ही रखें, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ तिरछा एक पॉइंट दर्शाएंगे जिसका नाम होगा पानीपत। पानीपत के बिल्कुल सामने लेफ्ट की तरफ कह सकते हैं एक नीव की डिस्टेंस पर, एक से थोड़ा ज्यादा भी कर सकते हैं, 1.5 नीव की डिस्टेंस कर सकते हैं, एक पॉइंट और दर्शाएंगे जिसका नाम होगा हिसार। दिल्ली के ऊपर पानीपत, इसके लेफ्ट में कह सकते हैं यहां पर हो गया हिसार। उसके बाद दिल्ली से नीचे की तरफ आइए, पेन की 2 नीव की डिस्टेंस, थोड़ा सा इस तरीके से तिरछा 2 नीव की डिस्टेंस पे आप एक पॉइंट दर्शाइए जिसका नाम होगा आगरा। आगरा से 2 नीव की डिस्टेंस इस तरीके से थोड़ा तिरछाइए, 2 नीव की डिस्टेंस पे आप एक पॉइंट और दर्शाइए जिसका नाम होगा रणथंबोर। रणथंबोर से नीचे की तरफ लगभग 2 नीव की डिस्टेंस पे, और जो कह सकते हैं गुजरात का ये वाला सिरा है ऊपर का, ये सिरा
लगभग इसकी सिद्ध होनी चाहिए सामने से। यहां से देखेंगे 2 नीब की डिस्टेंस पे ये पॉइंट बनेगा जिसका नाम होगा चित्तौड़। अब इधर से 2 नीब की डिस्टेंस, रणथंभौर से भी देखेंगे 2 नीब की डिस्टेंस, और ये वाला जो पॉइंट है इसके सामने से यहां पर एक पॉइंट दर्शाइए जिसका नाम होगा मेवाड़। यानी जो चित्तौड़ है वो यहाँ इसके सामने से होगा, यहाँ से रणथंभौर से 2 नीब की डिस्टेंस पे। यानी दिल्ली से जो पॉइंट हमने दर्शाए हैं सभी पॉइंटों की डिस्टेंस जो होगी पेन की 2 नीब की डिस्टेंस होगी। यहाँ से तिरछा आए 2 नीब की डिस्टेंस पे हो गया आपका आगरा, आगरा से इधर की तरफ तिरछा आए 2 नीब की डिस्टेंस पे रणथंभौर, रणथंभौर से नीचे की तरफ आए 2 नीब की डिस्टेंस पे, लगभग यहाँ पे आनी चाहिए 2 नीब की डिस्टेंस इसके सामने से। ये हो गया आपका चित्तौड़। चित्तौड़ से कह सकते हैं इधर की तरफ थोड़ा तिरछा गए, या फिर रणथंभौर से इधर की तरफ तिरछा आए 2 नीब की डिस्टेंस पे, इसके सामने से एक पॉइंट होगा, ये होगा आपका मेवाड़। लेकिन ये डैश डैश सिर्फ आपको बताने के लिए। उसके बाद ये जो चोटी आपको दिखाई दे रही है इस चोटी के बिल्कुल जस्ट नीचे आप एक पॉइंट दर्शाइए, यहां पे लिख दीजिए पंजाब। पंजाब के बिल्कुल विपरीत यहां पे एक पॉइंट दर्शाइए, इस पॉइंट का नाम दर्शा दीजिए लाहौर। ये जो चोटी दिखाई दे रही है, ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रही है, इसका बिल्कुल मध्य पॉइंट, बीच का सेंटर पॉइंट ये हो गया। इस सेंटर पॉइंट से पेन की 2 नीब डिस्टेंस यहां पे एक पॉइंट दर्शाइए जिसका नाम होगा मुल्तान। उसके अलावा गुजरात का ये वाला जो हिस्सा है इसके ऊपर कह सकते हैं पाकिस्तान के ये जो हिस्सा है इसके बिल्कुल मिड में एक पॉइंट दर्शाइए जिसका नाम होगा सिंध। उसके अलावा नेक्स्ट पहचान देखिए, नेपाल का जो सिरा शुरू होता है उससे ऊपर की तरफ यहाँ पर एक चोटी दिखाई दी मिलेगी आपको। इस चोटी के बिल्कुल सामने नीचे आइए, ये नेपाल की नीचे की लाइन है, इससे कह सकते हैं पेन की 2 से 2.5 नीब की डिस्टेंस होगी। यहाँ से 2 से 2.5 नीब की डिस्टेंस पे आएंगे तो हमने जो ये पॉइंट दर्शाया था आगरा, लगभग इसकी सीध में आएगा। यहाँ पे एक पॉइंट दर्शाइए, इस पॉइंट से नेपाल का ये जो पॉइंट है नीचे वाला इसके सामने से देखना है, नेपाल को कवर किया, नीचे का जो पॉइंट है इससे 2, 2.5 या 3 नीब की डिस्टेंस पे आप आएंगे, एक पॉइंट आएगा जिसका नाम होगा अवध। अवध से कह सकते हैं इधर की तरफ पेन की 2 नीब की डिस्टेंस पे तिरछा आइए, थोड़ा सा कह सकते हैं इससे नीचे होना चाहिए, बिल्कुल सीध में नहीं। यहां पे एक पॉइंट दर्शाइए जिसका नाम होगा जौनपुर। जौनपुर से इधर की तरफ तिरछा आइए, 2 नीब की डिस्टेंस पे एक पॉइंट दर्शाइए जिसका नाम होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद से कह सकते हैं इधर की तरफ राइट में कह सकते हैं पेन की 2 नीब की डिस्टेंस पे एक पॉइंट और दर्शाइए जिसका नाम होगा बनारस। देखिए सारे पॉइंट के अंदर पेन की 2-2 नीब की डिस्टेंस है। इन 4 पॉइंटों के लिए हमने सिर्फ एक पहचान ढूंढी है नेपाल की ये सिरे की। इस पॉइंट से कह सकते हैं नीचे की तरफ आए, लगभग कह सकते हैं जो हमने यहाँ पर आगरा पॉइंट दर्शाया था उसके सीध में आएगा। ये यहाँ पर एक पॉइंट दर्शाया जिसका नाम है अवध। अवध से नीचे की इधर की तरफ आए, राइट की तरफ 2 नीब की डिस्टेंस पे एक पॉइंट दर्शाया जिसका नाम है जौनपुर। जौनपुर से इधर की तरफ बिल्कुल सीधा नीचे नहीं आना, थोड़ा तिरछा आना है। यहाँ पर 2 नीब की डिस्टेंस पे इलाहाबाद। इलाहाबाद के बिल्कुल सामने कह सकते हैं 2 नीब की डिस्टेंस पे आप एक पॉइंट और दर्शाएंगे जिसका नाम होगा बनारस। उसके बाद बांग्लादेश का ये बाहर की तरफ निकला हुआ जो हिस्सा है, इस पॉइंट के बिल्कुल नीचे आप एक पॉइंट दर्शाइए जिसका नाम होगा लखनौती। उसके बाद हमारा ये पॉइंट देखिए जो हिसार है, हिसार पॉइंट के बिल्कुल सामने और जो ये करक रेखा है इसके नीचे एक पॉइंट और दर्शाइए जिसका नाम होगा उज्जैन। ये पॉइंट है जो हमें कह सकते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य है उसके अंदर दर्शाने हैं। ये पॉइंट क्या हो गया, अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य की राजधानी दिल्ली। दिल्ली के ऊपर ये पॉइंट कौन सा है, पानीपत। पानीपत के साइड में कह सकते हैं लेफ्ट की तरफ कौन सा पॉइंट है, हिसार। इस चोटी के ऊपर कौन सा पॉइंट है, यहां पे लिखिए पंजाब। पंजाब के बिल्कुल विपरीत कौन सा पॉइंट है, लाहौर। यहां पर ये पॉइंट कौन सा है, मुल्तान। एक पॉइंट और, ये जो चोटी है जहां से ये लाइन शुरू की है इसके नीचे आप एक पॉइंट और दर्शाइए जिसका नाम लिखेंगे पेशावर।
ये पॉइंट है, इसके बिल्कुल जो ये ब्रैकेट सी बन रही है इसके बिल्कुल बीच में मध्यम दशा है, इस पॉइंट का नाम लिखिए सिंध। उसके अलावा यहां पर ये पॉइंट कौन सा है, आगरा। इधर ये कौन सा पॉइंट है, रणथंबोर। यहां पे इसके नीचे कौन सा पॉइंट है, चित्तौड़। यहां पर 2 नीव की डिस्टेंस पे कौन सा पॉइंट है, मेवाड़। हिसार के नीचे यहां पर कौन सा पॉइंट है, उज्जैन। यहां पर इसके सामने से कौन सा पॉइंट है, अवध। अवध के इधर कौन सा पॉइंट है, जौनपुर। जौनपुर से इधर की तरफ कौन सा पॉइंट है, इलाहाबाद। इलाहाबाद के इधर कौन सा पॉइंट है, बनारस। और ये कौन सा पॉइंट है, लखनौती। तो ये पॉइंट है आपको दर्शाने हैं अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य के अंदर। ये हिस्सा है जो अलाउद्दीन खिलजी का जीता हुआ क्षेत्र है, जहां पर उनका साम्राज्य था। लेकिन दक्षिण में अलाउद्दीन खिलजी ने विजय हासिल की थी, लेकिन उन क्षेत्रों को जीतकर छोड़ दिया था, उनको अपने साम्राज्य के अंदर नहीं कह सकते मिलाया था। वो क्षेत्र कौन कौन सा था जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के हिस्से को जीता था, उसकी बाउंड्री देखिए। यहाँ पर नीचे की तरफ आइए, यहाँ पर ये आकृति देखेंगे, उल्टे एल की आकृति बन रही है। जहां से ये एल बनना शुरू होता है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला दीजिए। ये जो हिस्सा है ये अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था, लेकिन इसको अपने साम्राज्य के अंदर नहीं मिलाया था, यानी अपनी अधीनता स्वीकार करवा के इस क्षेत्र को छोड़ दिया था। यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट दर्शाएंगे आप, यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर एक ब्लैक पॉइंट दिखाई दे रहा है। ब्लैक पॉइंट से एक पेन की एक नीब ऊपर यहाँ पर, और इससे कह सकते हैं पेन की 2 नीब की डिस्टेंस पे आप एक पॉइंट दर्शाइए। जो आपको ये ब्लैक पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस ब्लैक पॉइंट से पेन की एक नीब ऊपर और इस नीब से कह सकते हैं 2 नीब की डिस्टेंस पे एक पॉइंट दर्शाइए, जिसका नाम होगा देवगिरी। इधर देखिए, यहां पर एक उल्टा क्वेश्चन मार्क की आकृति बन रही है इस क्षेत्र पर। जहां से ये आकृति बन रही है, इस पॉइंट से इधर की तरफ पेन की 2 नीब डिस्टेंस ऊपर की तरफ यहां से एक पॉइंट दर्शाइए, जिसका नाम लिखिए वारंगल। ये जो हमने बाउंड्री बनाई है, इधर से कह सकते हैं इस बाउंड्री से लगभग 1 या 1.5 नीब की डिस्टेंस, इधर से 2 नीब की डिस्टेंस पे एक पॉइंट और दर्शा दीजिए, जिसका नाम लिखिए द्वार समुंदर। तो ये वो क्षेत्र था जो अलाउद्दीन खिलजी ने जिस पर विजय हासिल कर ली थी, लेकिन इसको अपने साम्राज्य के अंदर नहीं मिलाया था, इनको अपनी सिर्फ अधीनता स्वीकार करवाई थी। भारत के अंदर ये जो हिस्सा बच गया है और ऊपर ये जो हिस्सा बच गया है, ये स्वतंत्र क्षेत्र था, यानी ये अलाउद्दीन खिलजी की जीत से बाहर था, ये उसने नहीं जीता था। तो इसके लिए कह सकते हैं अलग से संकेत बना दीजिए। जैसे जो ये साम्राज्य है अलाउद्दीन खिलजी ने जीता है, इसको तो हम ऐसे पेंसिल के साथ डार्क ही करेंगे। इसके अलावा इसमें इस तरीके से संकेत दीजिए, ये जो है स्वतंत्र है, इसमें इस तरीके से संकेत दीजिए। इसके अलावा आप जो साइड के नेम्स हैं, ये बंगाल की खाड़ी है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये हिंद महासागर हो गया, श्रीलंका है, मालदीव है, लक्षद्वीप है, अरब सागर है, अफगानिस्तान है, नेपाल, भूटान, यहाँ पे लिख दीजिए बांग्लादेश, म्यांमार, तिब्बत, चीन, ये नाम लिखिए आप। इसके अलावा जो संकेत किस तरीके से इस अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य का हमने बनाया है, वो मैं आपको जो भारत के मानचित्र पर आप जो एग्ज़ाम में आपको मानचित्र मिलेगा उसके ऊपर फिल करके दिखाता हूँ किस तरीके से आपको ये मैप है अपने मैप के अंदर फिल करना है। ये देखिए स्टूडेंट, आपको इस तरीके से जो एग्ज़ाम में मैप मिलेगा उसमें इस तरीके से आपको मैप को फिल करना है, ये आपको संकेत बनाना है। जैसे हमने पहला पॉइंट इसमें राजधानी, फिर अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य, ये पेंसिल के साथ डार्क कर रखा है हमने, ये बाउंड्री बनाकर। उसके बाद है विजय करके छोड़ा हुआ क्षेत्र, इसके अंदर हमने संकेत दिया है, ये प्लस का निशान है। इस तरीके से हमने यहाँ पर ये
प्लस का निशान दर्शाया है। संकेत के अंदर स्वतंत्र अक्षेत्र के अंदर ये हिस्सा आ गया, उसके अलावा ये हिस्सा आ गया। उस मैप के अंदर जो ब्लैक मैप था, बोर्ड का मैप था, काबुल ऊपर यहाँ दर्शाना हमें, इसके अलावा यहाँ पर कंधार दर्शाना है, ये पॉइंट और हमें इसके अंदर दर्शाने हैं, और सारे के सारे पॉइंट सेम वही है। इस तरीके से आप मैप को फिल करेंगे, पेंसिल का प्रयोग करेंगे, ब्लैक पेन का प्रयोग करेंगे, बाउंड्री बनाएंगे इस तरीके से। ये साइड के नाम है, चीन है, तिब्बत है, सारे नाम आपको ये लिखने हैं। बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर है, मालदीव है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। पेन की 2 नीब की डिस्टेंस जो जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर ये पेन की 1 नीब की डिस्टेंस होगी, यहाँ पर ये ऑलमोस्ट ये जो पॉइंट है ये 2 नीब की डिस्टेंस पे है। ये हमारी पेन की ये नीब होती है। इस नीब के अंदर कह सकते हैं हमें डिस्टेंस दर्शानी, लगभग ये आपके इस मैप के ऊपर 2 नीब की, ये 2 नीब की डिस्टेंस पे देखिए। यहाँ से आगरा से अगर हम देखते हैं तो ये थोड़ा क्लोज कर रहा हूँ, 2 नीब की डिस्टेंस पे है ये पॉइंट। आगरा से चित्तौड़ यहाँ पर ये 2 नीब की डिस्टेंस पे पॉइंट है, यहाँ से ये 2 नीब की डिस्टेंस पे पॉइंट है। इनके सामने से ये बन पा रहे हैं। ऐसे ही ये अवध, यहाँ से ये देखिए आगे मैंने निशान रेड पेन के साथ दर्शाए हैं। इधर देखिए ये आपकी पहचान के लिए, दिल्ली की पहचान के लिए यहाँ से ये दर्शा रखा है, इसके सामने से ये पॉइंट है। उसके अलावा मेवाड़ के लिए ये रेड लाइन डैश डैश हमने दर्शा रखी है। सिर्फ ये पहचान के लिए, एग्ज़ाम के अंदर आपको ये नहीं दर्शानी है। अवध के लिए ये है, इसको थोड़ा मैं क्लोज कर रहा हूँ। ये सिर्फ आपकी समझाने के लिए डैश डैश किया है। इस तरीके से ये जो रेड लाइन डैश डैश है ये आपको नहीं लगानी एग्ज़ाम के अंदर। हमने यहाँ पर सिर्फ आपको ये बताया है, यहाँ पर सिर्फ दिल्ली ढूंढना है। दिल्ली से हमें ये पानीपत, हिसार, आगरा, रणथंभौर मिल जाएंगे। मेवाड़ और चित्तौड़ के लिए ये डैश दर्शाई है। यहाँ से सिर्फ अवध को ढूंढना है। अवध को ढूंढने से जौनपुर है, इलाहाबाद है, बनारस है, ये मिल जाएगा। ये लखनौती हो गया आपका यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य का विस्तार भारत के मानचित्र के ऊपर दर्शाना है। तो ये मैप आपको एग्ज़ाम के अंदर फिल करना है। बड़ा इजी मैप है। इसके ऊपर कह सकते हैं आप, खाली मैप हो गया आपके पास, उसके ऊपर 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करते हैं तो ये मैप का क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटेगा। साफ साफ इसको आपको फिल करना है और साफ साफ आपको ये नाम लिखने हैं जो हमने पॉइंट दर्शाए हैं। ठीक है स्टूडेंट, आशा करता हूँ आपको ये मैप है समझ में आया होगा। इसके ऊपर थोड़ा आप अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और आपके पास जो खाली मैप है उसको फिल करके देखिए। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू, धन्यवाद।